आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को एक हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस वायर पे फोर्स लगने लगता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का कंडक्टर है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है और इस वायर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा एंगल पर एक हम वायर रखे हुए हैं जिस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में कितने स्पीड से चल रहा होगा, वी की स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की ओर चल रहा होगा। तो हम लोग लॉरेंज फोर्स पढ़े हुए हैं जिसमें ये बताया गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। इस करंट अगर करंट फ्लो करेगा तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। तो असल में फोर्स जो है सारे इलेक्ट्रॉनों पर लगता है और वे सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि फोर्स कहाँ लग रहा है, कंडक्टर पे लग रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एजम्पशन वगैरह ले लेते हैं। अच्छा, कंडक्टर का जो लेंथ है वो हम एल ले लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। Let us consider a conductor of length L carrying current I placed in a uniform magnetic field at an angle थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल एन है। तो लेट स्मॉल एन बी द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं कि कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल एन है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो Q का मतलब माइनस ई, V का मतलब वी डी क्रॉस बी। फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू, क्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस ई। तो हम लोग साइन के साथ रखेंगे। तो F इज इक्वल टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी। अच्छा, अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है, तो टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स। अब टोटल फोर्स अगर हमको निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, स्मॉल एन इंटू कैपिटल ए इंटू एल। कैपिटल ए क्या है, इसका एरिया है। देखिए स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन में
वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या करना है हमको, एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब पे लगने वाला फोर्स आ गया। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो NaL माइनस ई VD क्रॉस B। ठीक है, अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इसको बस केवल क्या करना है कि सीधा कर देना है और उसको बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले वाले पेज पर ये आया था तो इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख दिया हमने। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस NaE और साथ में L इंटू VD वेक्टर और क्रॉस V वेक्टर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, मतलब L और VD को हम एक साथ लिख दिए। अब बस एक चीज़ है जो कि ध्यान रखना पड़ेगा, सिंस, अब वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि देखिए सिंस अब हम लोग अगर L इंटू VD लिखें तो इसको भी हम लोग VD इंटू L लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है हमको। अगर हम लोग VD के ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि L इंटू VD जो क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, VD का डायरेक्शन हो गया। और इधर हम लोग L के ऊपर अगर वेक्टर लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो लेंथ का डायरेक्शन हो गया। और यहाँ पर लेंथ का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है और इस पूरी क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब अगर हम इस चीज को ऐसा लिखना चाहें तो हमको माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। तो बस ये काम हमको यहाँ पर पुट कर देना है, ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर ब्रैकेट में है उसके जगह पर ये पुट कर देना है। तो फ्रॉम 1 F इज इक्वल टू माइनस NaE और L इंटू VD के जगह पर माइनस VD इंटू L वेक्टर और क्रॉस B। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, NeAVD और साथ में L क्रॉस B। और हम करंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि NeAVD को क्या कहते हैं, I कहते हैं, करंट। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू L क्रॉस B। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फार्मूला हो गया। अगर हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, अगर हम इसको एक्सपैंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यही फार्मूला हमारा इस तरह से भी आ जाएगा। इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो वो भी हम यहाँ नोट में लिख देते हैं, 10th क्लास में हालांकि पढ़ाया जाता है ये चीज़, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन कहाँ से निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि इसमें जो लेफ्ट हैंड है उसके तीनों उंगलियों को हम लोग राइट हैंड में परपेंडिकुलर प्लेस्ड करते हैं। जैसे इस तरह से हम लोग जो है, ये थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर हो गया और इधर ये हमारा मिडिल फिंगर हो गया। इस
तरह से बन गया। तो ये चीज़ फोर्स को बताता है, थंब जो है वो फोर्स को बताता है। ये मैग्नेट जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट को बताता है। तो अगर हम लोग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट मतलब कि लेफ्ट हैंड के तीनों उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस्ड करें तो थंब जो है वो फोर्स को बताएगा, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और ये करंट को बताएगा। इसको याद रखने का तरीका भी है कि हम लोग इस आर्डर में याद रखेंगे। फोर्स, फादर, मदर, चाइल्ड। तो फादर का मतलब फोर्स और मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड का मतलब करंट।